बोलो, क्या कहना चाहते हो तुम? जब से किशमिश पैदा हुई है उस पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। लेकिन हम दोनों भाई बहन ने हमेशा सब कुछ साथ में सहा है। मैंने उसे एक खरोच भी नहीं आने दी। एक भाई अपनी बहन के लिए कितना कुछ कर सकता है। किशमिश जा जाकर कहीं छुप जा, भाग जा यहाँ से। नहीं वीरा, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अरे दादी आएगी हमें बचाने के लिए, तू जा ना, जा किशमिश जा, मेरी बात मान ले, जा ना, जा। दीदी बोली तुम लोग भी जाओ, जाओ धीरे, जल्दी जाओ। किशमिश, रुक। किशमिश, किशमिश के पीछे गुंडा। किशमिश, रुक। हमसे भिड़ेगा? पेड़ हड्डी कहीं के, तेरी इतनी हिम्मत हो गई? हमसे भिड़ेगा तुम? डेढ़ कोई दादी नहीं आएगी यार। बोले भागो, भागो। एमएलए तो क्या, आप भगवान के पास ही क्यों नहीं चली जाओ? सारी की सारी ताकत, सारी की सारी चालाकियां क्यों न कर लो? लेकिन आप इस खून के रिश्ते को नहीं तोड़ पाएंगी। किशमिश मेरी बच्ची और मैं उसे हर हाल में यहां से लेकर जाऊंगा। बात जब भवरी के परिवार की आती है ना विक्रम, तो भवरी मामूली इंसान से घायल शेरनी बनने का हौसला रखती है। जब तक मेरी सास से चल रही है ना, इस छोरी ने इस घर से दूर ले जाने के बारे में ना सोच। अगर तन ने इसे हाथ भी लगाया, यही चिता सजा दूंगी। लाठियां और कुछ गुंडे खड़े करके अगर आप ये सोच रही कि आप ये जंग जीत गई, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। चलती होगी इस गांव में आपकी लाठी, लेकिन कानून के सामने कुछ नहीं चलने वाली। मैं ऑर्डर लेकर आऊंगा और अपनी बच्ची को यहां से लेकर जाऊंगा। फिर देखता हूं कौन सी ताकत एक बेटी को उसके बाप के पास जाने से रोकती है। तू भी करना कर छोरा, कुछ ना कर पावेगा ये। अरे तेरी दादी है ना तेरे साथ, तुम दोनों के लिए तेरी दादी किसी से भी लड़ जाएगी। पूरी दुनिया से, समाज से, गांव से, यहाँ तक कोर्ट और कचहरी से भी। देखते हो क्या करता है ये, कैसे अलग करेगा तुम दोनों ने, कुछ ना होगा। अच्छा, आप बच्चों को अलग नहीं करना चाहती? तो मुझे जरा एक बात बताइए, वो पुलिस के भेस में गुंडे वो उस गोडाउन तक कैसे पहुंचे? उन्हें कैसे पता था ये बच्चे कहाँ छुपे हुए? जहां तक मुझे पता है सिर्फ एक ही इंसान जानता था कि वो बच्चे कहाँ हैं, है ना? नहीं, दादी ऐसा नहीं कर सकती। दादी ने क्या कुछ नहीं किया मेरे लिए। गोली खाई मेरे लिए, पूरे गांव से लड़ी, बेइज्जती सही। नहीं,
दादी ऐसा नहीं कर सकती। सम्राट, तो सोचो उन गुंडों को पता कैसे चला कि तुम दोनों छुपे कहाँ थे? हो सकता है किसी ने हमें देख लिया हो वहां छुपते। तो सही कह रहे छोरा, जो औरत खुद 5 साल पहले एक छोटे से बच्चे का दिल तोड़कर गांव छोड़कर भाग गई थी, आज वो ये बातें कर रही। हाँ, क्यों मास्टरनी, अब भी पुरानी आदतें ना गई? अब भी मेरे और मेरे पोते के बीच आना चाहे, हमारे बीच दरार डालना चाहे? दरार नहीं डालना चाहती मैं बच्चों में, कोई शौक नहीं है मुझे। बच्चों की मदद करने आई हूँ मैं। सुशीला जी ने फोन किया था मुझे हेल्प मांगने के लिए। वैसे सुशीला जी दिखाई नहीं दे रही, कहाँ है वो? हाँ सब लोग तो है, लेकिन छोटे आधे घर में नहीं। वो कहाँ है? बोलना दादी, वो ठीक तो है ना? हाँ, जब मैं हवेली से बाहर गई तो वो यही थी, वो भी की यही थी। कहाँ जाएगी सुशीला? लेकिन मैंने तो पूरी हवेली छान मारी, पूरा गांव देख लिया, लेकिन वो कहीं थे ही नहीं। खाई, लेकिन तू इतना यकीन कर छोरा, किसी दिन अगर तेरा भरोसा जीतने के लिए असली गोली भी खानी पड़ी ना, तेरी दादी पीछे ना हटेगी। एक बच्ची जैसे दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं मालूम, मासूम सी जान है, उसके लिए इतनी नफरत दादी? हाँ है। करती हूँ, जाने क्यों? क्योंकि वो छोरी कन्ना खून है, इसीलिए नफरत करती हूँ उससे मैं। और तू मेरे परिवार का चिराग है, तू इस हवेली का छोटा नंबरदार है, मेरा वारिस है तू। जितनी नफरत मैं उस छोरी से करती हूँ ना, उससे कहीं ज्यादा गुना प्यार मैं तेरे से करती हूँ। तन्ने में गलत लग रही ना? ठीक है, भंवरी ने सब कुछ गलत किया, पर तू एक बात बता, जब से वो छोरी तेरी जिंदगी में आई है, तन्ने क्या सही किया? अपनी पढ़ाई करना तन्ने छोड़ दिया, हंसना खेलना मुस्कुराना सब तन्ने छोड़ दिया। अरे तन्ने तो जीना भी छोड़ दिया सम्राट, तो क्यों ना करूं मैं नफरत उससे? तूने किशमिश के पापा को बुलाया था ना, ताकि मैं और मेरी किशमिश अलग अलग हो जाए। हाँ, बुलाया था उसके बापू ने, फोन करके उसके बापू ने, मैं नहीं बुलाया था। जाने क्यों? एक बार में ही वो अपनी बाप की गठरी ने लेके इस गांव से चला जावे, और तू अपनी दादी, अपने परिवार के पास वापस आ जा, इसीलिए किया जो। ऐसा कभी नहीं होने वाला दादी, तेरा असली रूप इतनी क्रूरता देख के मैं तेरे पास कभी नहीं लौटने वाला। मैंने सोचा भी नहीं था कि अगर कोई तेरी बात ना माने तो तू उनकी जान भी ले सकती है। बोलो, क्या कहना चाहते हो तुम? जब से किशमिश पैदा हुई है, उस पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। लेकिन हम दोनों भाई बहन ने हमेशा सब कुछ साथ में सहा है। मैंने उसे एक खरोच भी नहीं आने दी। एक भाई अपनी बहन के लिए कितना कुछ कर सकता है, तो हम विक्रम अंकल ने किशमिश को ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं की? और अब अचानक से इनका प्यार जग गया अपनी बेटी के लिए। मैं किशमिश का बीरा, मुझे कैसे भरोसा आएगा
कि विक्रम अंकल मेरी बहन को ऐसे ही पालेंगे जैसे ये नाबालिग ने पाला है। जज साहब, अगर इस बच्चे को ये लगता है कि ये अपनी बहन को उसके पिता के मुकाबले बेहतर जिंदगी दे सकता है, तो मैं इस बच्चे को कटघरे में बुलाकर इससे कुछ सवाल करना चाहूंगा। प्रोसीड। तो जैसा कि आपने बताया कि आप अपनी बहन को बहुत अच्छे से अकेले पाल सकते हो, उसका अच्छे से ध्यान रख सकते हो, लेकिन एक बच्चे को पालने के लिए सिर्फ प्यार नहीं और भी बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है। तुमने कभी ये सोचा है कि तुम अपनी बहन की बेसिक रिक्वायरमेंट्स को कैसे पूरा करोगे? क्या तुम कुछ कमाते हो? और अगर हाँ, तो तुम्हारी आमदनी का जरिया क्या है? ये तुम आज अदालत को बताओ। बोलिए, अब चुप क्यों हैं? एक अच्छी परवरिश यानी कि स्कूल की फीस, कपड़े, अगर बीमार हो जाए तो बच्चे के लिए दवाई, खाना पीना, ये सब जरूरतें तुम कैसे पूरी करोगे? जैसा फैसला ले उससे पहले यही बटन दबाने को पिता ने बोला था, लेकिन इधर तो कांच लगा है। यार किस वजह से उस कांच को तोड़ेंगे? तू पीछे जा और किसी को आने मत देना, ठीक है? चलो खर्चे की बात को थोड़ी देर के लिए साइड में रख देते, लेकिन क्या आपकी खुद की दादी, आपका परिवार आपकी बहन को पालने में आपकी मदद करेंगे? क्या आपकी बहन को वही प्यार देंगे जो इन्होंने आपको दिया? जवाब दीजिए, क्या आपकी दादी ने कभी आपकी बहन को अपनाया है? तो फिर इस नफरत की आग में आप उसे कैसे एक उज्जवल भविष्य दे पाएंगे? जज साहब, सारे सवालों का जवाब आपके सामने। ये बच्चा अभी खुद नाबालिग है और इसका परिवार इस बच्ची को अपने पास रखना नहीं चाहते। ऐसे में मिस्टर विक्रम जो इस बच्ची के पिता हैं, वही इस बच्ची को एक अच्छी जिंदगी दे सकते हैं।